माफिया हस्बैंड चैप्टर 72 to 73। क्रिस्टोफर का कोई भरोसा नहीं था, पर फिर भी वह ना चाहते हुए भी उसकी बातों पर सहमति जताते हुए कहती है, ठीक है, पहले तुम अपनी शर्त बताओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे उसे मारना चाहिए या नहीं। क्रिस्टोफर अपनी एक आईब्रोज को उठाते हुए कहता है, तुम्हें मानना ही होगा अगर तुम्हें कंपटीशन में जाना है तो, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्रिस्टोफर अपने कठोर शब्दों में कहता है, तुम आज के बाद उस लड़के से बात नहीं करोगी जिसे तुम उस दिन बात कर रही थी, और ना ही तुम उससे दोबारा मिलोगी। मैं नहीं चाहता कि वह लड़का तुम्हारे आसपास भी दिखे, और हाँ, कंपटीशन में तुम और किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी, यह मेरी लास्ट वार्निंग है। शेल्वी को क्रिस्टोफर की बातों से गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वह उसकी बात मानने के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि क्रिस्टोफर सच में बहुत ही सनकी था। क्या पता वह उसे ना जाने दे, और रही बात ऑस्टिन की तो वह उसे किसी न किसी तरीके से मना ही लेगी और उसे कोई बहाना बना देगी, पर फिलहाल वह इस सनकी इंसान को मना ले, क्योंकि इसे मनाना सच में बहुत ही कठिन काम है। शेल्वी गुस्से का नोट पीते हुए कहती है, ठीक है, मैं ऑस्टिन से नहीं मिलूंगी, लेकिन और बाकी लड़कों से भी बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई मुझसे कुछ से बात करने लगेगा तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। क्रिस्टोफर जब शेल्वी के मुंह से ऑस्टिन का नाम सुनता है तो उसका गुस्से से भवें तन जाती है। वह न जाने क्यों शेल्वी के मुंह से ऑस्टिन का नाम बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था, हालांकि ऑस्टिन उसका भाई था, पर फिर भी वह शेल्वी के मुंह से किसी और मर्द की का नाम सुनना अब उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। वह उसके मुंह से केवल एक ही नाम सुनना चाहता था, और वह है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर अब शेल्वी को किसी भी हाल में अपने से दूर नहीं करना चाहता था, पर जैसे ही उसे उस दिन की केविन की बात याद आती है, क्रिस्टोफर की पकड़ अपने आप शेल्वी पर फिर से मजबूत होने लगती है, और इस बार उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। फ्लैशबैक। क्रिस्टोफर के स्टडी रूम में क्रिस्टोफर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने केविन खड़ा हुआ था। इस वक्त कुछ तो करके हाथों में एक फाइल थी जिसमें वह शेल्वी और ऑस्टिन की डिटेल्स पढ़ रहा था। क्रिस्टोफर अपनी गुस्से भरी आंखों से पूरी डिटेल्स को पढ़े जा रहा था। जैसे जैसे वह डिटेल्स में आगे बढ़ता जा रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। वह फाइल को लगभग फेंकते हुए केविन की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि मुझे शेल्वी की पूरी डिटेल्स चाहिए। फिर यह क्या है, मुझे इन सब के बारे में अभी क्यों पता चल रहा है? शेल्वी और ऑस्टिन लगभग एक दूसरे के साथ लगभग 2 सालों से है। ना तुम लोग शेल्वी के ठीक से इंफॉर्मेशन निकाल पाए और ना ही ऑस्टिन की ठीक से। फिर वह अपने गुस्से भरी नजरों को शेरा की तरफ मुड़ते हुए कहता है, शेरा, मैंने ऑस्टिन की सारी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी ना, फिर तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि ऑस्टिन कॉलेज में क्या करता है और उसका किसी के साथ अफेयर की खबरें भी फैली हुई है? शेरा अपने सर को नीचे झुकाए हुए कहता है, सर ऑस्टिन सर हमें कभी भी अपने कॉलेज के अंदर नहीं आने देते हैं। हम उनके ऊपर नज़र कॉलेज से बाहर ही रखते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चला कि अंदर उनके अफेयर की भी खबरें चल रही है। पर सॉरी बॉस, कहीं ना कहीं इसमें हमारी गलती है, हमने ध्यान नहीं दिया और यह सब हो गया। क्रिस्टोफर शेरा की बात पर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे एक्सप्लेनेशन देने की हिम्मत कर रहे हो? मुझे तुम लोगों से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, केवल रिजल्ट चाहिए। आई वॉन्ट ओनली रिजल्ट। क्रिस्टोफर कुछ देर रुककर वह केवल एक शब्द कहता है, गेट आउट। इसी के साथ ही केविन और शेरा दोनों ही जल्दी उसे कमरे के बाहर चले जाते हैं। केविन तो कब से किसी के इंतजार में था कि कब क्रिस्टोफर उसे बाहर जाने के लिए कहे और वह बाहर चला जाए, क्योंकि उसे पता था इसके ऊपर अभी बहुत गुस्से में है और किसी भी वक्त पर उन दोनों को पनिशमेंट दे सकता था। फिलहाल केविन क्रिस्टोफर से कोई पनिशमेंट नहीं चाहता था, उसे पिछले दिनों से पहले ही बहुत सारी पनिशमेंट मिल चुकी थी, इसलिए और पनिशमेंट झेलने की हालत में नहीं था। वह जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से बाहर आ जाता है। वही शेरा केविन से अलग उसे इस बात पर सच में रिग्रेट हो रहा था कि वह क्रिस्टोफर के उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। मैं सच में उसे बहुत बड़ी गलती कर दी थी ऑस्टिन की पूरी खबर ना रखकर, पर वह भी मजबूर था। ऑस्टिन ने उसे धमकी देकर रखी थी, अगर उसने कॉलेज के अंदर आकर उस पर नजर रखने की कोशिश की तो वह यहाँ से भाग जाएगा और इसके बाद वह क्रिस्टोफर को जवाब देता रहे। इसलिए शेरा हार मानकर ऑस्टिन की बात मान ली थी और वह बाहर से ही उस पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर के केबिन में
क्रिस्टोफर इस वक्त अपने गुस्से में बैठा हुआ गहरी सोच में गुम था। उसे रह रहकर ऑस्टिन और शेल्वी के अफेयर की बात याद आ रही थी। जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता जाता उसका दिमाग इतना गुस्से से गर्म होता जा रहा था। साथ ही उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे बुरा किस बात का लग रहा था। ऑस्टिन शेल्वी से प्यार करता है इस बात से, या फिर वह लड़की शेल्वी ही क्यों है? क्रिस्टोफर अपनी फीलिंग तो समझ में नहीं आ रही थी, पर एक बात उसे समझ में आ चुकी थी कि अब पर सभी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। उसे अब शेल्वी की आदत हो चुकी थी। जिस तरह से शेल्वी उससे लड़ा करती थी, उससे हर एक बात तो पलट कर जवाब देती थी, वह सब उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी और अब उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। क्रिस्टोफर खड़ा होकर सामने लगी ग्लास विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर बाहर के नज़ारे को देखते हुए अपने जुनून भरे अंदाज में कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे मन में तुम्हारे लिए किस तरह की फीलिंग है, और मैं एक बात से श्योर हूँ कि अब मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। आदत तुम्हारे शब्दों की, तुम्हारे हाथों की, तुम्हारे जिस्म की। मुझे तुम्हारे हर एक चीज की आदत हो चुकी है जिसे मैं अब चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। तुम अब एक नशा बन चुकी हो मेरे लिए जिसे मैं अब नहीं छोड़ना चाहता। ये सब कहते वक्त क्रिस्टोफर के चेहरे पर एक अलग ही तरह का पागलपन दिखाई दे रहा था। बैक टू द स्टोरी। उस वक्त जब उसे पता चला था कि ऑस्टिन और शेल्वी बहुत ही करीब है एक दूसरे के, यहाँ तक कि पूरे कॉलेज में ये भी खबर है कि वह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऑस्टिन पूरे कॉलेज में केवल शेल्वी से ही बात करता है, बाकी सभी लड़कियों को इग्नोर करता है। क्रिस्टोफर इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि आखिर ऑस्टिन ये शेल्वी इतना ज्यादा कब और कैसे अटैच हो गया। मैंने उसे पहले तो कभी किसी लड़की के करीब जाते हुए नहीं देखा, फिर अब क्यों, और उस लड़की को शेल्वी ही क्यों होना था? क्रिस्टोफर जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता जाता उसका गुस्सा इतना ज्यादा ही बढ़ता जाता, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डाउट होने लगा था कि ऑस्टिन शेल्वी को पसंद करने लगा है। पर क्या शेल्वी ऑस्टिन को पसंद करती है? क्या वह भी उसे प्यार करने लगी है? और जैसे ही यह बात उसके दिमाग में आती है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वह तो अब शेल्वी को किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता था, और यहाँ तो उसका भाई था। वह अपने भाई के साथ शेल्वी सोच भी नहीं पा रहा था, भले ही वह अपने भाई से कितना प्यार करता हो, लेकिन अब वह शेल्वी को उसके साथ कभी नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। शेल्वी सिर्फ और सिर्फ अब उसकी होगी। इस वक्त पिछली बातों को याद करते हुए क्रिस्टोफर का गुस्सा बढ़ने लगा था। ऊपर से डेटिंग वाली खबर उसके गुस्से में आपका आग में घी की तरह काम कर रहा था। इसीलिए क्रिस्टोफर किसी भी हाल में अब ऑस्टिन को शेल्वी के आसपास भी नहीं देखना चाहता था। क्रिस्टोफर शेल्वी के बाहों को पकड़े हुए ही अपनी गंभीर आवाज में कहता है, क्या तुम उस लड़के से को पसंद करती? यह सवाल पूछते वक्त क्रिस्टोफर के चेहरे पर बहुत ही सख्त भाव हैं, जैसे कि अगर शेल्वी हाँ वह देगी तो पता ही नहीं क्या करेगा। शेल्वी क्रिस्टोफर की गंभीर आवाज को सुनती है तो एक पल के लिए डर से कांप जाती है, क्योंकि क्रिस्टोफर की आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उसकी आवाज से लग रहा था कि वह कुछ कम रहा है, बल्कि उसे धमकी दे रहा है कि वह अपने शब्दों को सोच समझकर ही मुंह से बाहर निकाले, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। शेल्वी थोड़ी देर सोचती है और फिर बहुत ही गिने चुने शब्दों से कहती है, मैं उसे पहली बार बास्केटबॉल ग्राउंड में मिली थी, तब से हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। मुझे बास्केटबॉल देखना पसंद था, उसके बाद हम अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। इसके अलावा और कुछ नहीं, वह मुझे सिर्फ दोस्त के नाते ही सपोर्ट करता है, सिर्फ दोस्त। क्रिस्टोफर अपनी एक आई ब्राउजर उठाते हुए कहता है, फिर थोड़ी देर रुककर कहता है, तुम्हारे लिए यही सही होगा कि वह सिर्फ तुम्हारा दोस्त हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में अब सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूंगा, इसके अलावा और कोई नहीं। ये बात इतना जल्दी हो सके अपने दिमाग में डाल लो और बाकी मर्दों का ख्याल अपने जहां से पूरी तरीके से निकाल दो। ये कहते हुए फाइनली क्रिस्टोफर शेल्वी को छोड़ देता है और उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है। क्रिस्टोफर अब वहां के पल भी नहीं रुकता है और सीधे बाथरूम में चला जाता है और सीधे शावर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। उसे शेल्वी की बात सुनकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून मिला था कि शेल्वी ऑस्टिन को पसंद नहीं करती है, वह सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती है। पर एक कसक उसके मन में अभी भी थी कि अगर ऑस्टिन सच में शेल्वी से प्यार करता होगा तब वह क्या करेगा, क्योंकि वह जानता था कि उसका भाई बहुत ही इमोशनल है। अगर वह एक बार किसी को पसंद करेगा तो वह उसे अपनी
दिल की गहराइयों से पसंद करेगा। अगर इसमें उसका दिल टूटा तो वह बुरी तरीके से टूट जाएगा और ये क्रिस्टोफर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जहां क्रिस्टोफर को शेल्वी की बातों से एक राहत महसूस हो रही थी, दूसरी तरफ से अब ऑस्टिन की फिक्र होने लगी थी और वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर ऑस्टिन भी शेल्वी को सिर्फ फ्रेंड माने तो ही अच्छा हो, नहीं तो उसका भाई सच में इस बार उसकी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला था। ये सब सोचते क्रिस्टोफर गहरी सांस लेता है और अपने दोनों हाथों को वही वॉल पर टिका लेता है। वही शेल्वी पीछे बैठी हुई क्रिस्टोफर को घूरे जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह क्रिस्टोफर को जी भर के भला बुरा कहे, लेकिन वह जानती थी कि यह सही समय नहीं है। क्रिस्टोफर के साथ रहते हुए वह इतना तो समझ गई थी कि जब वह बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो उससे बहस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह गुस्से में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए चल भी गुस्से का घूंट पीती हुई जल्दी से खड़ी होती है और फर्श पर पड़े कपड़ों को पहन लेती है। उसे इस वक्त अपने शरीर पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। क्रिस्टोफर ने उसे कल रात भी बहुत ज्यादा परेशान किया और फिर आज सुबह भी, जिससे आज भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। लेकिन आज कंपटीशन होने के कारण वह सो भी नहीं सकती थी। वह बस मन ही मन क्रिस्टोफर को बहुत सारी गालियां दे सकती थी। जल्दी ही क्रिस्टोफर बाथरूम से बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही शेल्वी दौड़कर बाथरूम में चली जाती है। वही पीछे खड़ा क्रिस्टोफर तो उसकी स्पीड देखता ही रह गया। फिर वह नामें हिलाते हुए क्लोजअप रूम में चला जाता है और तैयार होकर वह फुटबॉल क्लब के लिए निकल जाता है। आज उसे फुटबॉल क्लब के हेड मिस्टर जॉनसन से मिलना था ताकि वह जर्मनी की ट्रिप पर पूरी डिस्कशन कर ले। वही शेल्वी तैयार होकर बाहर आती है और जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करके बिना कनक और ऋषि से मिले बाहर आ जाती है। जैसी ही वह बाहर आती है उसे सबसे पहले साशा और नैन्सी सामने दिखाई देती है, जो कि उसी का इंतजार कर रही थी। शेल्वी पहले तो उन्हें देखकर चिढ़ जाती है क्योंकि वह पहले ही क्रिस्टोफर से परेशान हो चुकी थी और अब इन दोनों को देखकर, क्योंकि साशा और नैन्सी का चेहरा हमेशा ही इमोशनलेस होता था, जैसे कि वह दोनों इंसान न होकर कोई मशीन है। पर मजबूर शेल्वी जाकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और कुछ ही देर में सिटी सेंट्रल हॉल पहुंच जाती है। जबर गेट के पास पहुंचती है तो उसे सामने ही ऑस्टिन दिखाई दे जाता है, जो कि उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही शेल्वी ऑस्टिन को देखती है उसे तुरंत क्रिस्टोफर की बात याद आ जाती है और वह ऑस्टिन को घबराई हुई नजरों से देखने लगती है, क्योंकि ऑस्टिन एकदम सामने ही खड़ा था, जिससे शेल्वी उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। गाड़ी और से थोड़ा दूर जाकर रुकती है, पर ऑस्टिन देख लेता है कि इस गाड़ी में शेल्वी बैठी हुई है, तो वह तेज कदमों के साथ आकर शेल्वी के गाड़ी के गेट के सामने खड़ा हो जाता है। जब शेल्वी बाहर आती है तो ऑस्टिन खुशी से उसके पास चला जाता है और एक्साइटमेंट के साथ कहता है, तुम इतनी लेट क्यों हो गई? पता है कंपटीशन अब बस शुरू ही होने वाला था, अगर तुम नहीं आती तो तुम्हें अंदर जाने भी नहीं दिया जाता। ये सब कहते हुए ऑस्टिन शेल्वी का एक हाथ पकड़ लेता है। शेल्वी उसकी बात सुनकर एक फीकी सी स्माइल करती है और फिर धीरे से उसके हाथ से अपना हाथ निकालते हुए कहती है, हाँ मैं तो आज थोड़ा ज्यादा बिजी थी इसीलिए लेट हो गई। यह कहकर आगे बढ़ने लगती है। ऑस्टिन जब शेल्वी का इतना फीका रिएक्शन देखता है तो वह परेशानी से जल्दी से शेल्वी के पीछे जाते हुए कहता है, क्या हुआ शेल्वी, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम इतना लो साउंड क्यों कर रही हो? शेल्वी ऑस्टिन की बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि वह ऑस्टिन के साथ गलत कर रही है। शेल्वी को पता था कि अगर ऑस्टिन को इग्नोर किया जाए तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह थोड़ा ज्यादा इमोशनल था, इसलिए वह लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाता था। अगर कभी शेल्वी भी उसे इग्नोर करती थी तो वह पूरा दिन उसके आगे पीछे घुमा करता था और उससे पूछता था कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? फिर थक हार कर शेल्वी को जल्दी ही उसे मानना पड़ता था, नहीं तो ऑस्टिन से पूरा दिन परेशान कर देता था। शेल्वी एक गहरी सांस लेकर अपने आप को मजबूत करती है और फिर हॉस्टल की तरफ देखकर कहती है, ऑस्टिन मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। फिर थोड़ी देर शेल्वी ऑस्टिन के एक्सप्रेशन को नोटिस करती है, जो कि अब गंभीर हो गए थे। फिर थोड़ा रुककर कहती है, ऑस्टिन अब शायद हम एक दूसरे से पहले की तरह ना मिल पाए और ना ही एक दूसरे से बात कर पाए। इसके पीछे मेरी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन हम दोस्त हमेशा रहेंगे पर एक दूसरे से अब
बात नहीं करेंगे, आई हो तुम मेरी बात को समझोगे। ऑस्टिन जब शेल्वी की बात सुनता है तो वह हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम लोग अब एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे और ना ही एक दूसरे से बात करेंगे? नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें पता है ना शेल्वी, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह पाऊंगा। मेरी तुम ही तो एक लौती मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये कहते हुए ऑस्टिन शेल्वी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। इस वक्त उनका चेहरा बहुत ज्यादा उदास हो चुका था, उसे लग रहा था कि जैसे शेल्वी उसे छोड़कर जाने वाली हो। शेल्वी जब ऑस्टिन के चेहरे पर अपने उदासी भरे एक्सप्रेशन देखती है तो उसका भी अंदर से दिल टूट रहा था, क्योंकि ऑस्टिन सच में उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ हुआ है अपने सारे दुख दर्द शेयर करती थी, पर आज वह उसे खुद ही दुख पहुंचा रही थी और उसे ये सब क्रिस्टोफर की वजह से करना पड़ रहा था। इस वक्त शेल्वी को क्रिस्टोफर के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर क्रिस्टोफर उसके सामने आ जाए तो कहीं वह उसका मर्डर ही ना कर दे, क्योंकि ऑस्टिन के ये सुनते ही कि शेल्वी उससे अब कभी भी बात नहीं करेगी और ना ही उसे मिलेगी, इस बात से उसके आंख भर आई थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी वह रो देगा। शेल्वी उसे समझाते हुए कहती है, नहीं ऑस्टिन, हम दोस्त हमेशा रहेंगे, बस हम अब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और जैसे हम हमेशा मिलते थे अब शायद उस तरह से मिले भी ना। इतना सुनते ही ऑस्टिन आगे बढ़कर शेल्वी को गले लगा लेता है और फिर कहता है, क्या हुआ है बताओ मुझे, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे दो, पर प्लीज मुझसे बात करना मत बंद करो और ना ही मिलना, यह मेरे लिए, क्योंकि यह मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी सजा हो जाएगी। शेल्वी महसूस कर पा रही थी कि ऑस्टिन के आंखों से अब आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उसे अपने शोल्डर पर कुछ गीला सा महसूस होने लगा था। शेल्वी जल्दी से ऑस्टिन को सामने करते हुए देखती है तो सच में ऑस्टिन की आंखों से आंसू बह रहे थे। शेल्वी जब ऑस्टिन को रोते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शेल्वी ने हमेशा ऑस्टिन को हंसते खिलखिलाते हुए देखा था, आज पहली बार वह ऑस्टिन को रोते हुए देख रही थी, वह भी खुद की वजह से। वह ऑस्टिन की आंखों में आंसू अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिरकार हार मानकर ऑस्टिन से कह देती है कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी और एक दूसरे से बात भी करेंगे, अब ठीक है ना? अब रोना बंद करो उस दिन, क्योंकि तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो, रोते हुए नहीं। ऑस्टिन अपने आंसुओं को पूछते हुए थोड़े गंभीर भाव से शेल्वी से पूछता है, शेल्वी तुमने मुझसे अचानक से ऐसा क्यों कहा? क्या तुम मुझसे किसी बात के लिए नाराज हो? फिर थोड़ी देर रुककर सोचते हुए, या फिर कोई तुम्हें मुझसे बात करने के लिए मना कर रहा है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो, ट्रस्ट करो मुझ पर, मैं सब ठीक कर दूंगा और जो भी तुम्हारे ऊपर ये दबाव डाल रहा होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम बस मुझे बताओ कि क्या सच में कोई तुम्हें परेशान कर रहा है या मुझसे दूर रहने के लिए मना कर रहा है? शेल्वी जब ऑस्टिन के शब्दों को सुनती है तो आश्चर्य से अपनी नजरों को ऑस्टिन की ऊपर लाती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ऑस्टिन इतना जल्दी समझ जाएगा कि कोई उसे जबरदस्ती उससे दूर रहने के लिए कह रहा है। पर मजबूर शेल्वी चाहकर भी उसे कुछ भी नहीं बता सकती थी। वह तो चीख चीख कर ऑस्टिन को बताना चाहती थी कि हाँ, सच में वह क्रिस्टोफर उसे धमका रहा है, उसे हर रोज टॉर्चर करता है ताकि वह किसी और आदमी से बात ना करे। लेकिन वह ये सब अपने मन में ही कह सकती थी। अगर उसने ऑस्टिन से कहा तो उसे डर है कि कहीं क्रिस्टोफर ऑस्टिन को भी नुकसान ना पहुंचा दे। क्रिस्टोफर तो पूरा पागल और सनकी है, अगर उस दिन उससे मिलने गया तो उसे पता है कि ऑस्टिन कभी नहीं जीत पाएगा, लेकिन क्रिस्टोफर जरूर उसके साथ कुछ बुरा कर देगा जो कि वह जल्दी हरगिज नहीं होने देना देगी। वह अपने किसी भी दोस्त को नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकती थी। यह तो ऑस्टिन था उसका सबसे अच्छा दोस्त। शेल्वी जल्दी से अपने भावों को ठीक करते हुए ऑस्टिन से कहती है, अरे नहीं, मुझे किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुमसे नाराज भी नहीं हूँ, ठीक है? अब चलो जल्दी अंदर चलते हैं, तुम मुझे अपनी बातों में लगाकर कंपटीशन के लिए लेट करा दोगे, देखो अब टाइम हो चुका है, चलो जल्दी से। ये कहते हुए शेल्वी ऑस्टिन हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगती है। वही ऑस्टिन को शेल्वी के इस सडन चेंज बिहेवियर से शक होने लगता है कि जरूर शेल्वी उसे कुछ न कुछ छुपा रही है, पर वह क्या हो सकता है? ऑस्टिन मन ही मन सोचते हुए, ठीक है शेल्वी, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना
चाहती तो कोई बात नहीं, पर मैं सब कुछ पता लगा लूंगा और तुम्हें उस परेशानी से बाहर भी निकाल लूंगा, क्योंकि मैं तुमसे अब बिल्कुल भी दूर नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पर किसी भी हालत में तुमसे दूर नहीं होऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शेल्वी, बहुत ज्यादा। क्या होगा जब पता चलेगा ऑस्टिन को शेल्वी के बारे में? कैसे संभाल लेगा ऑस्टिन अपने आप को? क्या ऑस्टिन एक्सेप्ट कर लेगा क्रिस्टोफर और शेल्वी की शादी को, या फिर आएगा इससे कोई बड़ा तूफान? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।